छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर सागर होते हुए एक नई रेलवे लाइन बिछे। इस रेलवे लाइन के बिछने से नागपुर से लेकर के झांसी तक की 120 किलोमीटर के करीब की दूरी कम होगी। तो इससे शासन का भी खर्चा बचेगा, दूरी बचेगी और एक नया मार्ग निकल जाएगा। रेलवे मंत्री के नेतृत्व में आज इतना विकास रेलवे का हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अमूलचूल परिवर्तन रेलवे में आया है। भक्त लाखों की संख्या में यहाँ भक्त हैं जो दादा दुनी वालों को मानते हैं, तो उन लोग को सहूलियत हो और जल्द यहाँ पर नए आयाम स्थापित किए जाएंगे विकास। छिंदवाड़ा पांडुरना के सांसद विवेक बंटी साहू ने लोकसभा में एक बड़ी मांग रखी है सागर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन की, जो दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण का द्वार माना जाता है। 120 किलोमीटर का रास्ता शॉर्ट होगा। हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा पांडुरना के सांसद विवेक बंटी साहू। विवेक भैया, आपने एक मांग संसद में रखी है, वो मांग क्या है और किस तरह से पूरी होगी? जी, मैंने मांग रखी है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर सागर होते हुए एक नई रेलवे लाइन बिछे। इस रेलवे लाइन के बिछने से नागपुर से लेकर के झांसी तक की 120 किलोमीटर के करीब की दूरी कम होगी। इस और यात्रियों को लगभग 3 घंटे समय बचेंगे। अब इतनी दूरी कम हो रही है, समय बच रहा है, तो रेलवे का भी बहुत पैसा बचेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि सरकार कितनी मितव्ययिता हुई है और कितने अनाप शनाप खर्चों को इन्होंने कम किया है। तो इससे शासन का भी खर्चा बचेगा, दूरी बचेगी और एक नया मार्ग निकल जाएगा। जो इटारसी भोपाल होते हुए इतना ट्रैफिक है रेलवे में, तो यहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा तो वहाँ का भी ट्रैफिक से बोझ कम होगा। सागर से लेकर नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर, इस ट्रैक की मांग लगातार आम जनता उठाते रही। आपने संसद में बात करी है, कब रेल मंत्री से मुलाकात हुई? देखिए, रेलवे की सुविधाएं बढ़ती है तो क्षेत्र का भी विकास होता है और इस रेलवे लाइन का हमारे ज़िले में लंबी अगर बिजती है तो लंबी दूरी इसमें तय होगी। तो मैं जब शपथ लिया था उसके बाद भी मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और अभी मुझे अवसर मिला था रेलवे के संशोधित बिल में बात करने का। तो माननीय रेलवे मंत्री के नेतृत्व में आज इतना विकास रेलवे का हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अमूलचूल परिवर्तन रेलवे में आया है। तो मैंने उस दिन यह सुझाव भी दिया था कि छिंदवाड़े से लेकर के सागर तक की रेलवे लाइन बिछनी चाहिए। दादाजी धाम के लिए छिंदवाड़ा की और पांडुरना के बहुत आम नागरिक दर्शन के लिए जाते हैं। कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेन की शुरुआत के लिए भी आपने बात रखी, वो क्या है? जी, हमारे ज़िले में और आस पड़ोस के ज़िले में देखा जाए, चाहे छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, पांडुरना हो, नागपुर के में भी बहुत सारे भक्त लाखों की संख्या में यहाँ भक्त हैं जो दादा दुनी वालों को मानते हैं। तो उन लोग को सहूलियत हो, तो इसके उनकी सहूलियत के लिए ही ये ट्रेन प्रारंभ हुई थी और कोरोना काल में ट्रेन बंद हो गई। तो हमने माननीय मंत्री जी से बात करी है, मांग भी करी है कि दादा धाम एक्सप्रेस जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। नगरीय प्रशासन को लेकर भी बहुत सारी डिमांड्स आपने शहरी विकास मंत्री से की, वो क्या थी? जी, छिंदवाड़े में जब नगर निगम बनी थी तो आस पड़ोस के 24 गांव इसमें शामिल हुए थे। तो 24 गांव शामिल हुए थे, तो आपको पता है कि ग्रामीण प्रदेश का रहता है, ना सड़कें रहती है, ना नालियाँ रहती है, बिजली के खंभे नहीं रहते, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो जब हमारी नगर निगम बनी है तो एक आदर्श नगर निगम बने, इसलिए माननीय जल शक्ति मंत्री से बातचीत किया हूँ। स्पेशल असिस्टेंट के तहत यह पैसा छिंदवाड़ा नगर निगम को मिले, है मैंने बात की। और सिर्फ छिंदवाड़ा नगर निगम नहीं, हमारे ज़िले की जितनी भी नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके लिए पैसों की मैंने अलग अलग मांग की है। सिंचाई विभाग से जुड़े मुद्दे पर भी आपने कहीं ना कहीं केंद्र के मंत्री से बातचीत की है कि मेजर प्रोजेक्ट को कैनालों के माध्यम से जोड़ने की बात। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना लाई है कि जिसके माध्यम से 100 करोड़ रुपए का पैकेज बनता है और डैम के से जुड़ करके वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके लिए भी मैंने मांग की कि लगभग हमारे यहाँ 35 पैकेज अगर वो दे देंगे तो किसानों को इससे लाभ होगा। देश के ताकतवर गृह मंत्री से मुलाकात हुई, राजनीतिक चर्चा की बड़ी गूंज रही है, क्या बात हुई आपकी? जी, माननीय गृह मंत्री जी से मिला था, उनका धन्यवाद आभार व्यक्त किया था।
साथ ही साथ उनसे छिंदवाड़े के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर उन्हें आश्वस्त किया है कि पहले भी छिंदवाड़ा प्राथमिकता में था और अब तो छिंदवाड़े की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो केंद्र और प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र मेरा जो है वो उनकी प्राथमिकता में है और जल्द यहाँ पर नए आयाम स्थापित किए जाएंगे विकास के। सांसद विवेक बंटी साहू दिल्ली दौरे में केंद्र के मंत्रियों से मिले हैं, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना को सौगात मिले, इसका प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।